तो अब्दुल कबीर, अस्सलामु अलैकुम। बैठिए, आप नीचे बैठिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि वन प्लस वन तो हमने देख लिया, 1+2 भी हमने देख लिया। अब ये मल्टीप्लाई वाला, अब ये जो कंप्यूटर के अंदर ये जो निशान आता है ये इस तरह से दिखाई देता है, बट एक्चुअल में ये निशान ऐसा होता है, ऐसा आपने देखा होगा। ओके, जैसे 1+2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो ये जो निशान है ये सेम वैसा ही है। ओके, स्टार जैसा दिख रहा है बट ये ऐसा ही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब 1+1 का मतलब है हमें पहले हम दोनों साइड की लाइंस हम ड्रॉ कर रहे थे 1, और फिर इस साइड की 1, फिर टोटल को काउंटिंग कर रहे थे, ये दोनों को काउंटिंग करके यहाँ पे हम लिख रहे थे 2। ओके, पर अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, अब क्या करना है, ये जो 1 है हमें इस साइड, सॉरी मुझे लगा स्क्रीन पे देख पा रहे, ये जो 1 है इस 1 को इस साइड जितना नंबर लिखा हुआ है उतनी मर्तबा लिखना है। ओके, 1 को 1 बार करेंगे, जैसे इस 1 को इधर कितना लिखा हुआ है 1, तो इस 1 को 1 टाइम लिखना है, तो 1, तो इसका आंसर आएगा ओनली 1। ओके, हम इस साइड वाले को भी इधर वाले के नंबर के मुताबिक लिख सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई के अंदर दोनों नंबर्स को कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। समझ गए? तो इसीलिए हम टेबल लिखते हैं, तो उसमें 1 जरा क्यों आता है? क्योंकि हम 1 को 1 बार करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 2 बार करेंगे तो 2। वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, टेबल में भी ऐसा ही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस 1 को हम 2 मरतबा लिखेंगे, जैसे कि 1 और एक 1। तो अब इनको काउंटिंग करना है, तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो आंसर आएगा 2। अब यहाँ जो 1 है इसे हमें 3 मरतबा लिखना है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। तो इस 1 को हम लिखेंगे 1, 1 और 1, 3 टाइम लिखना है। अब हमें इनको काउंटिंग करना है टोटल को, तो 1, 2, 3, मतलब आंसर आएगा 3। गॉट इट? ये पूरा जैसा है, ये मल्टीप्लाई वाला ये सेम प्लस के जैसा ही है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसमें थोड़ा सा। अब हम देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ अब्दुल कबीर, कि हमने 1 को 3 टाइम लिखा है ना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 3 को हम इसके जितना लिखें, मतलब 3 को हम 1 टाइम लिखें, तो 3 को हम लिखेंगे 1, 2, 3। हमको 1 टाइम ही लिखना है, तो हमने 3 लिख दिया। अब इनकी काउंटिंग करते हैं तो 3 ही रहेगा, क्योंकि हमने 3 ही लिखा है, इसके लिए इसका आंसर भी आएगा 3। ओके, ये 5 का सॉरी 5 जैसा दिख रहा है, पर ये रहेगा क्या, 3। चलिए 1, ये टेबल 1 का है। मेरी बात सुनिए, अभी जो 1 लिखा हुआ है और इधर 4 लिखा हुआ है, तो 1 को कितने टाइम लिखेंगे हम, 4 टाइम में। तो 4 टाइम लिखेंगे तो 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, हमने 4 टाइम लिख दिया। अब हम टोटल की इनकी काउंटिंग करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, तो आंसर आएगा 4। वेरी गुड। और हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, कैसे, हम 4 को भी 1 टाइम लिख सकते हैं, तो भी वही आंसर आएगा। 4 को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, तो अभी 4 को तो काउंटिंग करना ही है, क्योंकि हमने लिखा ही 4 है। 1, 2, 3, 4, तो आंसर रहेगा 4। ओके, अब 1 जेम 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर भी हम 1 को 5 टाइम लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर आएगा 5। अब 1 को फिर से 6 टाइम लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने 6 टाइम लिख दिया 1 को। अब 6 को टोटल काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, अब यहाँ हम 1 लिखेंगे 7 टाइम, तो 1,
2 3 4 5 6 7 7 टाइम लिख दिया। अब 7 टाइम 1 लिखा हुआ है, सारे 1 को हम साथ में गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आंसर आया 7। चलिए 1 मल्टीप्लाई 8, ओके। तो 1 को हम 8 टाइम लिखेंगे, तो हम 1 को लिखते हैं 8 टाइम। 1 2 3 4 5। अब 1 को, अब हम 8 को काउंटिंग करते हैं। टोटल जो हमने 8 टाइम लिखा है 1, अब उनको काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आंसर आया 8। वेरी गुड। ऐसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब 9, ये भी उसी तरह है 9, और ये भी उसी तरह है 2। अब हम थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। अब 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, अब्दुल कबीर बताइए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 2 2 जा, वेरी गुड। 2 3 जा 6, 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। 2 7 जा 14, वेरी गुड। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ये आंसर कैसे आया। तो ये जो 2 है, 2 1 जा 2, तो हम 2 को 1 टाइम लिखेंगे। 1 2। चलो अब अब्दुल कबीर हमें समझाएंगे कि ये आंसर कैसे आया। और 2 2 जा 2 कैसे आया, आप बताइए। आप आपने जो लिखवाया है 2 2 जा 2 या कैसे है? क्योंकि अपन को 2 को 2 बार करेंगे तो चलो कोई बात नहीं, 2 को 2 बार काउंटिंग करते हैं। तो एक बार 2 लिखते हैं और अब दूसरी बार 2 लिखते हैं। अगर टोटल को काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 आया, तो आपने 2 क्यों लिखवाया फिर? तो क्योंकि अपन को टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। तो 2 2 जा 4 होता है ना। चलिए अच्छी बात है, मिस्टेक हमारे सामने आ चुकी है। नहीं, अब 2 3 जा बताइए। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, चलिए 2 3 जा के ऊपर आइए फिर से। 2 3 जा 6। ये तो हमने सही लिखा है। तो ये 2 को 3 टाइम करना है। ये 1 टाइम होगा 2, ये 2 टाइम हो गया 2, ये 3 टाइम हो गया 2। अब तीनों को काउंटिंग करना है। तो हमने 1 सही लिखा है। 2 3 4 5 6, तो हमने सही 6 आंसर आए। लिखा है। चलो अच्छी बात है, आपने सही लिखा है। पर अब ऐसा समझते हैं कि 3 को हम 2 बार करेंगे तो भी वही आएगा। पर हम 3 से काउंटिंग करते हैं, तो 3 को हम 2 टाइम लिखते हैं। 2 टाइम 1 करेंगे तो भी वही आंसर। तो अपन पढ़े हैं कि 3 3 जार 6 होते। तो इसको 3 को 2 बार करेंगे तो भी 6, और 3 को 2 बार करेंगे 3 को 3 बार करेंगे 2 को, तो भी वही आंसर होगा। 2 3 4 5 6। ऐसे ही हम अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करते। पहले छोटी चीजें सीखते, फिर बड़ी पे आते, फिर उसके ऊपर ऐसे चलते जाते हैं, तो ही अपन को समझ में आता है। चलिए अब 2 को 4 टाइम करना है। 2 को हम 4 टाइम करते हैं। तो 1 2, 1 बार 1 2, 2 बार 1 2, 3 बार 1 2, 4 बार। अब टोटल काउंटिंग कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हुए 8। और अपन 2 को 4 बार करेंगे तो भी 8। 2 को हम कितने 2 बार करेंगे तो भी 80 आंसर आएगा। हाँ। चलिए कम करते हैं। अरे ये निकल गया, सॉरी निकल गया।
1 2 4। तो अब हम टोटल काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो 8 हुआ। तो हम इसमें समझाते थे थोड़ा सा कि हम 2 को 4 बार करते हैं तो भी 8, और हम 4 को 2 बार करते हैं तो भी 8। अब अगले क्वेश्चन को 2 मल्टीप्लाई 5, तो हम 2 को 5 बार करेंगे। 2 को 5 बार करेंगे। 2 को 5 टाइम लिखेंगे। हाँ लिखेंगे। 1 2 3 4 5 है। ये 3 टाइम लिख दिया आपने, और ये हमने लिख दिया 4 टाइम, और ये लिख दिया हमने 5 टाइम। ओके, ओके। टोटल काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा आंसर हुआ 10, और हम 5 को 2 बार करते हैं तो भी वही आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई 6, तो हम 6 को 2 बार करते हैं, 2 को 6 बार करते हैं। इस बार 2 को 6 बार करते हैं। 1 2 1 दूसरी बार 1 और 2, तीसरी बार 1 2। अब चौथी बार 1 2, पांचवी बार 1 2, अब छठी बार 1 2। अब टोटल काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर हुआ 12। और हम 6 को 2 बार करें तो भी वही आंसर होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें है 2 मल्टीप्लाई 7, हम 7 को 2 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 1 2। अब टोटल काउंटिंग करेंगे। नहीं सॉरी, मेरी मिस्टेक है। 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब टोटल काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 आंसर। तो हम इसको सीधा करें, सीधा आंसर लिखेंगे तो भी वही होगा, और उल्टा आंसर लिखेंगे, नहीं उल्टा नहीं, 2 को हम 7 बार करेंगे तो भी 14 ही हो गए, और 7 को 2 बार करेंगे तो भी 14। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो। आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको ऐसी वीडियो और देखने के मिले, और लाइक करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन 1 के लाइक हो जाने चाहिए।